आर वाई और बी, ये जो तीन गो फेज है, ये तीनों फेज में आपस में कभी भी मेल नहीं होता है। अगर एक फेज दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे को बताता है कि हम तुमसे कमज़ोर नहीं है, हम अगर मारेंगे तो तुम भी मर सकते हो या हम खुद मर जाएंगे। जब फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट होता है तब आपका क्या होता है, एक तो दोनों फ्यूज कट जाता है या दोनों में से कोई एक फ्यूज कटता है। मतलब दोस्तों, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, ये जो तीनों फेज लेके, तो तीनों फेज का ही जब आपस में मेल नहीं है तब आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कोई काम सिखाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे मैं अपना लाइफ का बात बता रहा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है और हमको कोई भी बोल नहीं सकता है कि मैं तपन को काम सिखाया हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर हमको कोई काम नहीं सिखाया है तो मैं तो काम सीखा हूँ ना, चाहे कितनों भी मुसीबत आए, कितनों भी मुश्किल आए या ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मैं मंजिल तक ज़रूर पहुँचूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन मंजिल तक पहुँचूँगा ज़रूर। तो ये चीज़ दोस्तों, आपके अंदर में एक जोश लाना है कि हमको इलेक्ट्रिकल का काम कोई नहीं सिखाता है, लेकिन कोई ऐसा भी मिल गया है जिसके पास से हम कुछ सीखते हैं। ये चीज़ आपके अंदर में लाना ही पड़ेगा। जब तक दोस्तों आपके अंदर ये जोश नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिकल का काम सीखने में काफ़ी मुश्किल है और आपका एक्सपीरियंस जल्दी नहीं बनेगा। अगर आपका डायग्राम देख के एक्सपीरियंस बन भी जाएगा, जब आपका फॉल्ट आएगा तो आपको अंदर से डर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये जो एसी और डीसी कंट्रोल सर्किट है, मतलब कंट्रोल वायरिंग है, ये हमारा पार्ट 2 का है और इससे पहले पार्ट 1 को भी हम लोग समझ लिए थे। आज पार्ट 3 में देखेंगे क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो आपका 230 वोल्ट कंट्रोलिंग सप्लाई है, ये आपका कहाँ कहाँ पे जा रहा है और किस तरह काम कर रहा है, ये मैं आप लोगों को बताया था कि पार्ट 3 में आप लोगों को समझाऊंगा 230 वोल्ट आपका कहाँ कहाँ पे जा रहा है और किस तरह काम कर रहा है। आज भी जो मैं वीडियो बनाया हूँ वो आपका स्टीम एग्जॉस्ट फैन का है, वो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, ये स्टीम एग्जॉस्ट फैन का डायग्राम है और ये हमारा पार्ट 3, मतलब आज हम लोग पार्ट 3 में क्या क्या काम करना पड़ता है और क्या क्या काम सीखना ज़रूरी है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूं, इसमें क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा। और मैं अभी क्या करता हूं, देखिए मेरा जो वीडियो है इसका साइड में इसका प्रैक्टिकल भी दे देता हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सा फ्रेंड को ये पता नहीं रहता है या समझ में नहीं आता है कि जो ये डायग्राम में हमको समझा रहा है आखिर क्या समझा रहा है। इसीलिए दोस्तों इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं अभी दे देता हूं। काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट भी करता है कि हम लोगों को ये प्रैक्टिकल वीडियो भी दे दीजिए, इसीलिए मैं दे देता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो स्टीम एग्जॉस्ट फैन है ये हमारा कहाँ पे रहता है और इसका कनेक्शन किस तरह रहता है। सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों, अभी जो मैं आप लोगों को बताया हूं कि पार्ट 2 में हम लोग सीखे थे 230 वोल्ट हमारा कहाँ जा रहा है। दोस्तों, जो पार्ट 2 में 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट आपका कंट्रोल बस बार से आ गया, मतलब वहाँ से जो आपका पार्ट 2 था वहाँ से 230 वोल्ट आपका आ गया। आने के बाद किस में कनेक्शन हुआ, एमसीबी में कनेक्शन हुआ। कौन सा एमसीबी में कनेक्शन हुआ, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका स्टार्टर है या इसका जो कनेक्शन है, इसका जो ये टैग है ना, टैग देकर ज़्यादा चलना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी काम कीजिएगा सीसीएम में तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह आपको टैग दिया हुआ रहता है और डायग्राम आपको किस तरह देखना है। दोस्तों, यहाँ पे आपका डीपीएमसीबी भी लिखा हुआ रहता है और डीपीएमसीबी मतलब तो इसके बारे में मैं आप लोगों को सिखाया हूँ कि जो हमारा कंट्रोल सप्लाई है उस पर जो एमसीबी लगता है उसको हम लोग डीपीएमसीबी बोलते हैं। तो इसका न्यूट्रल सर्किट हमारा किस तरह काम कर रहा है, जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे, मतलब यहाँ पे जब आपका एनसी होगा तो न्यूट्रल सप्लाई हमारा आ जाएगा। किस में आएगा, हमारा जो ऑन डिले टाइमर है और ये जो स्टार कॉन्टैक्टर है, ये होल्ड कॉन्टैक्टर है और ये डाल्टा कॉन्टैक्टर है और ये एक्जुलरी कॉन्टैक्टर है, सब में आपका A2 का
आ जाएगा, मतलब इसको न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा। ये जो आपका ऑन डिले टाइमर और स्टार, ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है। ये जो होल्ड है ये भी पावर कॉन्टैक्टर है, और ये जो डाल्टा है ये भी हमारा पावर कॉन्टैक्टर है। सिर्फ एक एक्जुलरी कॉन्टैक्टर है 21D1, ये हमारा एक्जुलरी कॉन्टैक्टर है। अभी दोस्तों ये तो हम न्यूट्रल का कनेक्शन के बारे में समझ लिए। अभी मैं आप लोगों को सिखाया हूँ कि जितना भी आपका इंटरलॉक दिया हुआ रहता है सारा आपका फेज सर्किट में ही रहता है। तो ये जो फेज सर्किट में इंटरलॉक दिया हुआ रहता है इसके बारे में आपको पूरा समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको वायरिंग नोच नोच के देखना पड़ेगा कौन सा वायर हमारा कहाँ जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा कि ये जो डायग्राम है ये कौन सा कंपनी में आपको मिलेगा, और दोस्तों जब आप ये वायर नंबर देख के मिलाइएगा तो आपको सेम टू सेम मिलेगा। मैं अगर एक वायर में 1 लिखा हूँ तो 1 ही मिलेगा, अगर 4 लिखा हूँ तो आपको 4 मिलेगा, इसमें से कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। किसमें दोस्तों वो भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स समझा दूंगा। अभी दोस्तों हमारा जो ये फेज सर्किट है तो ये फेज सर्किट आपका किस तरह काम कर रहा है। जब हम MCB ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे NC बनेगा। जब ये NC बनेगा तभी हमारा फेज सप्लाई आगे आएगा, और ये बीच वाला निशान का मतलब है जब हम MCB ऑन करेंगे तब हमारा न्यूट्रल और फेज ये दोनों हमारा आउट होगा। मतलब यहाँ से आपका जो कंट्रोल बस बार है यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हो जाएगा। एक तो न्यूट्रल आपका आ गया। अभी फेज सर्किट सबसे पहले आपका किस में आएगा, इनपुट में, कोई भी इनपुट में। देखिए यहाँ पे जितना सारा है ये ऊपर वाला है इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, और जो नीचे वाला है इसको आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट में आ रहा है, किस में आ रहा है, जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले है जिसको हम लोग OLR बोलते हैं और थर्मल ओवरलोड रिले भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों जो हमारा 95 है 95 में आया, और 95 से एक लूप दिया हुआ रहता है छोटा जैसा वायर, वो आपका 97 में चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों जब तक ये थर्मल ओवरलोड रिले आपका NC बना है तब तक आपका ये जो कंट्रोल वायरिंग है ये आपका काम करेगा, और जैसे ये NO हो जाएगा टोटली आपका कंट्रोल सर्किट बंद भी होना चाहिए। चाहे आपके पास अगर इस टाइप का कनेक्शन बना हुआ नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से बना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले है ये हमारा कब कब काम करता है, आपका पावर सर्किट में, मतलब जिसमें आपका मोटर चालू रहता है, मोटर में अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आपका ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये आपका ट्रिप हो जाएगा। जब दोस्तों ये जो NO पॉइंट है, NO पॉइंट NC हो जाएगा तब आपका 21D1 एक्जुलरी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और हमको पता कैसे चलेगा कि मोटर हमारा ट्रिप हो गया है, उस टाइम ये जो 21D1 एक्जुलरी कॉन्टैक्टर है इसका जो NO पॉइंट है, NO पॉइंट उस टाइम ये जब एक्जुलरी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आके, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट सप्लाई A1 में आ रहा है। जैसे ही आपका ये एक्जुलरी कॉन्टैक्टर ऑन होगा तुरंत आपका क्या होगा, इसका जो NO पॉइंट है ये आपका NC हो जाएगा। जब ये NC हो जाएगा तब आपका ट्रिपिंग का लाइट जल जाएगा। इसको देख के आपको समझना है कि हमारा मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, तभी आपका ट्रिपिंग का लाइट जला है। जब तक आप इसको रीसेट नहीं कीजिएगा, ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है इसको जब तक आप रीसेट नहीं कीजिएगा तब तक आपका ये जो D21D1 है कॉन्टैक्टर, एक्जुलरी कॉन्टैक्टर, ये आपका बंद नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों कनेक्शन दिया हुआ रहता है, आप मिला के देख लीजिएगा। अभी दोस्तों ये तो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले का कनेक्शन हो गया। अभी दोस्तों जब आपका 95 और 96 में ये फेज सप्लाई इन हुआ, यहाँ से आउट हो गया, आउट होने के बाद किस में आ रहा है, कनेक्टर में आ रहा है। कौन सा कनेक्टर में, 21X2, ये वाला जो कनेक्टर है यहाँ पे आपका वायर नंबर कितना है, 5 नंबर वायर है। वायर ये जो कनेक्टर में कनेक्शन हुआ, कनेक्शन होने के बाद आपका सप्लाई किस में आया, ये जो स्टॉप वाला पुश बटन है जिसका नंबर है 21PB1। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे ये स्टॉप वाला पुश बटन है, और ये हमारा किस तरह काम करता है, ये जो आपका मार्किंग दिया हुआ है इसका मतलब है कि जब आप दबाइएगा तो यहाँ से आपका बंद होगा, और जब बंद होगा तब आपका क्या होगा, ये जो NC पॉइंट है ये आपका NO हो जाएगा, तभी आपका टोटल सर्किट बंद भी होना चाहिए। अगर दोस्तों कनेक्शन गलत कीजिएगा तो आपका नहीं होगा। अभी दोस्तों ये जो NC में इन हुआ यहाँ से आपका आउट हो गया, आउट होने के बाद किस में आ रहा है, हमारा स्टार्ट वाला पुश बटन में आ रहा है। जब हम इसको दबाएंगे तभी हमारा NC होगा,
छोड़ देंगे तब हमारा फिर दोबारा NO हो जाएगा। अगर NONC वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिएगा, वो भी मैं बहुत पहले ही बना चुका हूँ और आप लोगों को समझा चुका हूँ। फेज सप्लाई हमारा NO में आया, NO से फिर आउट हो गया, आउट होने के बाद फिर कनेक्टर में आया, कनेक्टर में आने के बाद दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, ये कौन सा टाइमर है, ये हमारा ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर का A1 का कॉइल में आया। इसका मतलब है दोस्तों जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे मतलब यहाँ पे NC बनेगा तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। और टाइमर ऑन होने के साथ साथ दोस्तों ये जो 21K2 है ये हमारा क्या है, ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है। ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो NC है NC के थ्रू आ रहा है। डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो NC है इसमें इन हुआ, उसके बाद आउट हुआ, आउट होने के बाद हमारा जो ये टाइमर है टाइमर का NC में आया, टाइमर का NC में इन हुआ, इन होने के बाद आपका आउट हो गया। आउट होने के बाद आपका ये जो A1 है A1 में आया, किसका A1 में आया, 21K3 मतलब जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर का A1 कॉइल में आया। कितना सप्लाई आया, यहाँ पे आपका एक न्यूट्रल और एक फेज है तो यहाँ पे 230 वोल्ट आया। दोस्तों कुछ पॉइंट मैं वीडियो में बताता हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता हूँ मैं एक एक वीडियो में सारा चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। अगर वीडियो को आप ठीक से देखिएगा तो कोई भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ज़माना बहुत ख़राब है, इसीलिए आपको ठीक से समझ के ही आंसर देना है, उल्टा पुल्टा बिल्कुल भी नहीं देना है। तो हमारा दोस्तों ये जो 21K3 जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है, स्टार वाला कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया। स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होने के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, जो हमारे ये होल्ड वाला कॉन्टेक्टर है जिसको हम लोग मेन कॉन्टेक्टर बोलते हैं, ये भी आपका ऑन होना चाहिए। और ये किस तरह ऑन हो रहा है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो हमारा दोस्तों जैसे यहाँ पे टच करेंगे, इस टच करने के साथ साथ हमारा टाइमर ऑन हो गया और टाइमर ऑन होने के बाद आपका स्टार वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। स्टार वाला कॉन्टेक्टर जब ऑन हो गया तो हमारा जो ये फेज सप्लाई है, और इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे वायर टैप करके कनेक्शन लिया हुआ है और यहाँ पे टैप करके जो हमारा 21K1 है इसका जो आपका होल्ड कॉन्टेक्टर है जिसको हम लोग मेन कॉन्टेक्टर बोलते हैं, तो मेन कॉन्टेक्टर उस टाइम क्या होगा, ये जो हमारा ये 21K3 जो कॉन्टेक्टर है स्टार वाला कॉन्टेक्टर का NO से आपका कनेक्शन लिया हुआ है। तो NO से कनेक्शन किस लिए लिया हुआ है ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्या हमारा अगर ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी आपका मेन वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अगर स्टार वाला कॉन्टेक्टर आपका ऑन नहीं होगा तो किसी भी हाल में मेन वाला कॉन्टेक्टर आपका ऑन नहीं होगा। इसी टाइप से दोस्तों इंटरलॉक दिया हुआ रहता है और ओरिजिनल में यही कनेक्शन हम लोगों को करना भी पड़ता है। और एक नॉर्मल कनेक्शन होता है जो मैं टच किया था आप लोगों को कि स्टार डेल्टा का कनेक्शन किस तरह होता है, लेकिन ओरिजिनल में अगर आपको काम सीखना है तो इसी के अनुसार ही आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जब बना के देता है, कंपनी उतना बुड़बक नहीं है कि जो हम लोगों को एक्स्ट्रा सामान लगा के दे दे। दोस्तों तो हमारा ये जो होल्ड वाला कॉन्टेक्टर है मतलब जो मेन कॉन्टेक्टर है ये किस तरह ऑन होगा, जब आपका स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा। किसके थ्रू होगा, ये जो हमारा स्टार वाला कॉन्टेक्टर है, स्टार वाला कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो आपका ये जो NO पॉइंट है, NO पॉइंट NC हो जाएगा। जब ये NC होगा तब आपका ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा तो आपका क्या होगा, मोटर चालू हो जाएगा और मोटर धीरे धीरे चलने लगेगा। दोस्तों मोटर में क्या होता है, आपका जो स्टार में चलता है तो क्या होता है, जैसे 100 HP या आपका 50 HP, इसके स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम लोगों को स्टार में चलाना पड़ता है। और 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद क्या होता है, फिर डाल्टा हो जाता है। इसी हिसाब से आपका कनेक्शन भी रहता है और इसी हिसाब से आपका मोटर चलता भी है। दोस्तों तो हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ये टाइमर भी ऑन हो गया। अभी दोस्तों स्टार में हमारा मोटर चल रहा है और जब हमारा डेल्टा में चलेगा उस टाइम आपका क्या होगा वो भी आपको समझना पड़ेगा। और इससे पहले दोस्तों ये जो हमारा NO पॉइंट है, NO पॉइंट आपका किस लिए लगा हुआ है, इसको बोला जाता है डबल इंटरलॉकिंग, मतलब डबल इंटरलॉक इसलिए दिया हुआ रहता है। देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा
कि हम जब ये पुश बटन है, ये पुश बटन ऑन वाला पुश बटन है, जब आप इसको ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के साथ साथ आपका टाइमर में सप्लाई आ रहा है और स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जा रहा है। जब तक आपका ये स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक आपका 21K1 कॉन्टैक्टर किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ऑन नहीं होगा क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे ज़रूर पूछता है कि सबसे पहले कौन वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है, स्टार वाला ऑन होता है या मेन वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है या आपका डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो जब भी आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिए तो आपको बताना है कि हमारा सबसे पहले स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है। अगर उनको समझ में नहीं आए तो आपको यही कनेक्शन बना कर आपको समझाना पड़ेगा जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। अभी दोस्तों ये हमारा स्टार और मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा एनो पॉइंट है ना, देखिएगा जो हमारा A1 का पॉइंट है इस पर भी एक इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। ये जो हमारा एनो है, एनो क्या होता है, यही जो 21K1 मतलब ये जो मेन कॉन्टैक्टर है इसी का एनो से आपका मतलब होल्ड होने के लिए सप्लाई दिया हुआ रहता है। जब आपका स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम आपका ये जो एनो पॉइंट है ये आपका NC हो जाएगा। जब ये NC होगा तो ये तो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये जो हमारा 21K1 है मतलब ये जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है इसका एनो उस टाइम NC हो जाएगा। जब NC हो जाएगा तब आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन रह जाएगा। और दोस्तों ये किस लिए बनाया है वो भी आपको समझना पड़ेगा बहुत गौर से कि हमारा जो ये स्टार वाला कॉन्टैक्टर है, स्टार वाला कॉन्टैक्टर तो ऑन हो ही रहा है लेकिन दोस्तों इसका तो एनो से एक मेन कॉन्टैक्टर का इंटरलॉक दिया हुआ है, फिर भी क्यों ये वाला एनो लगाया गया है ये आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छा से। उस टाइम दोस्तों क्या होगा, जब आपका स्टार वाला कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा तो ये जो स्टार का एनो वाला NC था ये फिर नॉर्मल में हो जाएगा। नॉर्मल में क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो मेन कॉन्टैक्टर है इसको हमेशा ऑन रखना है। ऑन किस तरह रहेगा, इसका जो होल्डिंग सप्लाई है यहाँ से आपका फेज सप्लाई आ जाएगा। और आने के बाद क्या होगा दोस्तों, जो हमारा होल्डिंग सप्लाई है, ये जो हमारा होल्डिंग सप्लाई है, होल्डिंग सप्लाई से ये मेन कॉन्टैक्टर आपका चालू हो जाएगा। इस चीज़ को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा तभी आपको काम करने में अच्छा लगेगा कि हमारा दो एनो किस लिए लगा हुआ है। और इसी पर्पस के लिए दोस्तों दो एनो आपका लगा हुआ रहता है। ये दोस्तों जो एनो है ना ये इसलिए लगाया जाता है कि कोई कारण से, अगर कोई कारण से आपका ये जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर आपका ऑन नहीं हो रहा है और आपका स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा कि दोस्तों ये जो हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर हज़ारों बार या 50 बार ऑन हो जाए लेकिन आपका मोटर में 3 फेज सप्लाई किसी भी हाल में नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा दोस्तों कि उस टाइम आपका ये जो मेन वाला कॉन्टैक्टर है, मेन वाला कॉन्टैक्टर आपका ऑन नहीं होगा। और ये मेन वाला जब कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक आपका मोटर में फेज सप्लाई नहीं जाएगा क्योंकि दोस्तों ये जो मेन वाला कॉन्टैक्टर है इसी से आपका थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ रहता है और यही कॉन्टैक्टर आपका ज़्यादा देखिएगा दिक्कत भी करता है। क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका ये स्टार वाला जो एनो लगा हुआ है ये एनो आपका ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके चलते क्या होता है दोस्तों, ये वाला मेन कॉन्टैक्टर हमारा ऑन नहीं होता है और जब तक ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक आपका ये एनो काम नहीं करेगा। दोस्तों ये तो हमारा स्टार में चालू हो गया। अभी डेल्टा में चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा टाइमर है, टाइमर में एक टाइम सेट करना पड़ता है, चाहे आप 5 सेकंड या 4 सेकंड या 2 सेकंड, जिस हिसाब से आपका मोटर है उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। अगर 50 HP से ऊपर है तो हम लोगों को थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा देना पड़ता है और 50 HP से अगर कम है तो आपको थोड़ा टाइम कम भी रखने से काम चल जाता है। अभी दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, टाइमर ऑन हो गया और 0.5 सेकंड में हम सेट कर दिए हैं। 0.5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये जो हमारा NC पॉइंट है, NC पॉइंट हमारा एनो हो जाएगा। ये जैसे ही एनो होगा उस टाइम आपका ये स्टार वाला कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। कितना देर बाद बंद होगा,
5 सेकंड के बाद ये स्टार वाला कॉन्टैक्टर आपका बंद हो जाएगा। जब ये कॉन्टैक्टर बंद होगा तब आपका ये जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है इसका जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट से तो आपका जब ये ऑन है तब ये आपका एनओ था, जैसे ही ये बंद होगा फिर दोबारा ये एनसी हो जाएगा। जब ये एनसी होगा, एनसी होने के बाद आपका सप्लाई आएगा टाइमर में, मतलब टाइमर का जो एनओ पॉइंट है, एनओ पॉइंट 5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये एनसी हो जाएगा। जब ये एनसी होगा तब आपका 21K2 का डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो पावर कॉन्टैक्टर है, पावर कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और इसी तरह दोस्तों कनेक्शन रहता भी है, आप मिला के देख लीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं होता है। अभी दोस्तों ये हमारा पूरा सिस्टम चालू हो गया। अब चालू होने के बाद दोस्तों क्या होता है, जब तक आप इसको पकड़ के रखिएगा तभी तक आपका चालू रहेगा ये सारा सिस्टम। जैसे ही आप छोड़ दीजिएगा वैसे ही आपका बंद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है। और होल्डिंग सप्लाई ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से आपको देना है। स्टॉप पुश बटन से एक वायर कनेक्टर में आया, कनेक्टर में आने के बाद जो वायर नंबर है ये 3 नंबर वायर है। ये जो एनओ पॉइंट है, एनओ पॉइंट ये किसका है, ये 21K1, ये जो हमारा होल्डिंग वाला कॉन्टैक्टर है, मतलब जिसको हम लोग मेन कॉन्टैक्टर बोलते हैं, मेन कॉन्टैक्टर का एनओ से दिया हुआ है कि हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी आपका इसका जो एनओ है, एनओ से आपका फेज सप्लाई आएगा। और फेज सप्लाई आने के बाद आपका पूरा सिस्टम को चालू रखेगा। और इसी तरह दोस्तों कनेक्शन दिया हुआ रहता है होल्डिंग का, आप मिला के देख लीजिएगा। अभी दोस्तों ये तो हमारा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, होल्डिंग और आपका ये जो स्टार डेल्टा और टाइमर किस तरह काम कर रहा है आपको तो समझ में आ गया। अभी आपको जानना पड़ेगा ये जो हमारा ऑफ लाइट है और ऑन लाइट है ये किस तरह काम कर रहा है। मैं इससे पहले एक एसीबी का वीडियो बनाया था, उस पर भी आप लोगों को समझाया था। तो ये जो हमारा ये होल्ड वाला कॉन्टैक्टर है, मतलब ये किसका है, ये हमारा मेन, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर का एनसी से इंटरलॉक दिया हुआ है ऑफ वाला का, कि मेन कॉन्टैक्टर आपका जब बंद रहेगा तभी आपका ये ऑफ वाला लाइट जलेगा। और जैसे ये ऑन हो जाएगा तो इसका जो एनओ पॉइंट है, एनओ पॉइंट एनसी होगा और ये एनसी पॉइंट आपका एनओ हो जाएगा। जब ये एनसी होगा तब आपका ऑन लाइट जलेगा। इसी तरह दोस्तों सीसीएम में, कॉनकास्ट इंडिया में आप देखिएगा कनेक्शन दिया हुआ रहता है और आप वायर नंबर पकड़ के मिला के देख लीजिएगा, सेम टू सेम आपको मिल जाएगा और काम करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। सेम टू सेम आपको मैं बताया हूँ, आप मिला के देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।